लद्दाख के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गूंजा जेएनयू में नारा। जी हां, जिस तरह से बीते कई दिनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वहां पर प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद 24 सितंबर को जिस तरह से लद्दाख में हिंसा हुई, इस पूरी घटना में लद्दाख के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जेएनयू कैंपस का लेफ्ट समर्थ छात्र और लद्दाख के कई छात्रों ने जेएनयू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। इन छात्रों का कहना है कि भारत सरकार ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में यह बातें लिखी थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा नहीं हुआ। यहाँ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि 24 सितंबर को जो घटना हुई वह सरकार और स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र इस बात से पूरी तरह असहमत हैं कि लद्दाख में जो हिंसा हुई उसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश या विदेशी साजिश थी। लद्दाख में हुए हिंसा के बाद जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि नेपाल और बांग्लादेश के तर्ज पर लद्दाख में हिंसा हुई, एक संयंत्र के रूप में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी छात्र लद्दाख के रहने वाले समाज सेवी सोनम वांगचुक के एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई पर छात्र सभी नाराज हैं। इसके साथ ही इनका आरोप है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो मौजूदा सरकार सीबीआई और ईडी को सामने लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगती है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि कैंपस के छात्र लद्दाख में प्रदर्शनकारी लोगों के मांग को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आज आप लोगों ने पुतला जलाया, क्यों जलाया, किस बात का प्रोटेस्ट था? आज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और लद्दाख स्टूडेंट्स फ्रंट जो जेएनयू में है, लोगों का कॉल था हम लोगों का, और हमने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले कल ही लद्दाख में लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे कई 15 दिनों से, और वहाँ पे स्टेटहुड का डिमांड और 6 शेड्यूल का डिमांड जो उनका लंबे समय से चले आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि भाजपा के खुद के चुनावी एजेंडे में था, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में भी कई राउंड ऑफ प्रदर्शन में भूख हड़ताल हुआ, और उसके बाद जब वो लोग बातचीत करने के लिए गए तो बातचीत करने के बजाय वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद भाजपा के ऑफिस को जला दिया गया वहाँ पर, और उसके बाद इंडियन आर्मी मतलब सीआईएसएफ के द्वारा मतलब सीआरपीएफ वगैरह जो फोर्सेस थी वहाँ पर उन्होंने ओपन फायरिंग की, और वो भी ऐसा नहीं था कि नीचे कर रही है या वार्निंग दे रही है, सीधे लोगों के माथे में और चेस्ट में गोलियाँ लगी है। तो उसको कंडेम करते हुए, और लद्दाख के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक पूरा का पूरा ट्राइबल इलाका है, इकोलॉजिकल काफ़ी डेंजर जोन में आता है, तो वही डिमांड करें कि 6 शेड्यूल दीजिए ताकि सेफ गार्ड हम ले सकें इन्वायरमेंटल का, कि कोई भी आकर के यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सके, हमारी ज़मीनें नहीं खरीद सकें। तो उसकी सॉलिडारिटी में उनके साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और आज का कॉल था। अच्छा, सरकार और प्रशासन का ये कहना है कि जो वहाँ पे हिंसा हुई थी तो एक तरह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वो मोटिवेटेड था, उस तरह से मतलब सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ हिंसा भड़काई गई। मुझे लग रहा है कि हिंसा हो सकता है कि अभी हुआ होगा, लेकिन आप देखिए कि ये प्रदर्शन कब से चल रहा है, कोई आज का प्रदर्शन नहीं है ये। जब से लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद कुछ समय के बाद उनको वादा किया गया था कि हम आपको स्टेटहुड देंगे, उनको वादा किया गया था उनको 6 शेड्यूल में डालेंगे, और उस वादे के पूरे नहीं होने के बाद एक अंतराल के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। एंड मुझे लग रहा है कि वहाँ भूख हड़ताल, एक लंबे समय तक भूख हड़ताल का आंदोलन चला और बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे चला। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, वो लोग दिल्ली भी आए, चल के पैदल चल के दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने आंदोलन किया, तब तो दिल्ली पुलिस उठा करके लोगों को डिटेन की, लाठियाँ बरसाई, तब उनका हिंसा नहीं देखा गया। दोबारा उन्होंने दिल्ली में आए जब, तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला, सरकार ने वार्ता किया कि हमने आपकी बात को एक प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं, विचार करेंगे, पूरी करेंगे जल्द से जल्द, वापस चले गए, फिर पूरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो भूख हड़ताल पे बैठे। सोनम वांगचुक जो वहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, उनकी लीज को खत्म किया जा रहा है ज़मीन को। तो एक लगातार कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है कि ये प्रोटेस्ट को हम दबाएं। हिंसा आज हुई होगी जहाँ पे भाजपा के दफ्तर कार्यालय को जलाया गया, लेकिन उसके पहले तो कोई हिंसा नहीं थी। और हमने इस बात को बोला है कि यदि एक सत्ताधारी दल के किसी दफ्तर को जलाया जा रहा है तो इस बात को मत समझिए कि हिंसा है। इस बात को आप देखिए कि लोगों का जो ट्रस्ट आपकी गवर्नमेंट में था वो खत्म हो गया है, लोगों का जो ट्रस्ट इस सरकार में था वो आपका खत्म हो गया है। कल की जो घटना है उस पर ये भी कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग है, जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था उस तरह की चीज भारत में करने की कोशिश की जा रही है। हर चीज़ में तो भाजपा के लोगों को विदेशी फंडिंग ही दिखता है।
आप यदि इस देश के किसान प्रोटेस्ट करेंगे अपनी ज़मीन को बचाने के लिए तो वो खालिस्तानी हो जाएंगे। इस देश के मुसलमान यदि CNRC के खिलाफ बोलेंगे तो वो पाकिस्तानी हो जाएंगे। तो इस देश के आदिवासी लोग जब अपनी जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ेंगे तो नक्सली हो जाएंगे। JNU के लोग जब अपने आवाज़ उठाएंगे तो अर्बन नक्सल हो जाएंगे। इस देश का विपक्ष जब सरकार के खिलाफ बोलेगा तो वो भी अर्बन नक्सल से लेकर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये तो भाजपा का पूरा एजेंडा है कि वो कोई भी लोग उसके सरकार के खिलाफ बोले तो विदेशी फंडिंग है। आप बोल क्यों ना, यू आर इन गवर्नमेंट, जस्ट प्रूव इट विदाउट गिविंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द होम मिनिस्टर और अमित शाह। इस प्रकार के किसी आंदोलन को बदनाम करना ही आपको इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेकर के। और यदि फंडिंग है तो होम मिनिस्टर निकाले एडवाइजरी, करे इंक्वायरी और बताए कहाँ से कौन सी फंडिंग आई है। शायद कुछ ऐसा ही आरोप है जिनके कारण जो सोनू वांगचुक है उनके जो NGO है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है ED का भी समन उनके पास है। तो ED और CBI आज इस देश में किसके लिए काम कर रही है ये गांव के बच्चा तो पता है ना। कि आप सरकार के खिलाफ बोलिए, देखिए अगले दिन आपके घर पे ED पहुंच जाएगा। मीडिया हाउसेस में जितने लोग हैं सरकार के खिलाफ यदि आप बोलें, अडानी के खिलाफ बोलिए, देखिए अगले दिन आपके पास ED के पास पहुंच जाएगा। तो इस देश में ED CBI कोई क्रेडिबल एजेंसी रहा नहीं है। अब इस देश में क्रेडिबल कुछ रहा है तो इस देश का आंदोलन रहा है। और लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है वो एक क्रेडिबिलिटी का सोर्स है। इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन चल रहा है। वो जल जगन जमीन को बचाने का आंदोलन चल रहा है और यही कोशिश करती है भाजपा की IT सेल। उसमें कोई नई बात नहीं है। फंडिंग जाना जाता है पूरे देश के मुद्दे को उठाने के लिए। लद्दाख के लोगों के साथ आप लोग हैं और इस प्रोटेस्ट को आगे भी आप लोग जारी रखेंगे। बिल्कुल। मतलब पिछले साल से जब से वो आंदोलन चल रहा है तब से हम लोग उनके साथ खड़े हैं। कैंपस में कई मार्चेज हुए हैं, कई कॉल यहाँ पे लिया गया है। जब बाहर कोई कॉल था वहाँ भी हम लोग गए थे। आज जब ये घटना घटी है तो हम लोग वहाँ भी हैं और आगे चल के जिस तरीके से भी होगा सपोर्ट हम लोग आगे करेंगे। और हमने यही बोला है कि सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है। आप देखिए कि 6 शेड्यूल, मतलब हमारा ये मानना है कि 6 शेड्यूल आ जाने भर से भी सारी ज़मीनें वहाँ की बचेगी नहीं, या जंगल पे कोई ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट नज़र नहीं डालेंगे, वो भी कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा सरकार को। जो आज पूरा का पूरा झारखंड और छत्तीसगढ़ का इलाका 6 शेड्यूल में ही आता है, बहुत सारे इलाके, लेकिन वहाँ भी कोयला खदान दिए जा रहे हैं, ज़मीनों को काटा जा रहा है, आदिवासियों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। मुश्किल होता है थोड़ा, है ना, आसान नहीं होता है। बट वही चाहते हैं कि लद्दाख में आसानी से हमारी चीज़ों में हाथ आए। स्टेटहुड नहीं है, राज्य नहीं है उनके पास, तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये लड़ाई जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और जहाँ लोकतंत्र की बात होगी, जल जंगल ज़मीन की बात होगी, JNU हमेशा फ्रंट पे खड़ा रहेगा। लगभग कितने छात्र यहाँ पे JNU कैंपस में लद्दाख के होंगे? लगभग 100 से ऊपर स्टूडेंट्स होंगे जो लद्दाख के इस कैंपस में पढ़ाई करते हैं। वो लोग आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोइन अली चंगरा है। मैं JNU में एक PhD स्कॉलर हूँ और मैं लद्दाख स्टूडेंट फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ JNU में। जिस तरह से वहाँ पे हिंसा हुई है और जो आज की बात करें तो जो सोनू वांगचुक है उनके NGO के खिलाफ जो सरकार है वो कार्रवाई करेगी, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और लद्दाख में, और आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह उन्होंने की रास्ते पे चलने के लिए हमेशा हिमायत किया है। और इंडियन गवर्नमेंट जैसे आर्मी के लिए देखिए, इतने सारे विंटर में कैसे सर्वाइव करने, इतने सारे वो बिल्डिंग्स बनाए विंटर जो सस्टेनेबल हो इकोलॉजिकली भी और उसमें उसका कोई नुकसान ना हो। तो ये गवर्नमेंट का, मोदी RSS जो यहाँ का BJP गवर्नमेंट है, वो वॉइसेस को दबाने के लिए, सोनम वांगचुक एक्टिविस्ट को उनकी वॉइस को दबाने के लिए ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट कर ले लोगों के बीच में, ताकि लोग समझे। क्योंकि आपको पता है कितना सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं, जैसे BJP ITS से लेकर से काम करते हैं। लद्दाखियन आप क्या सोचते हैं कल की हिंसा के बाद किस तरह की छवि बनाई गई है, किस तरह से देखिए, जो कल वायलेंस हुआ था किस वो से तुलना करते हैं आप वो अनफॉर्चुनेट था, वो नहीं होना चाहिए था। मगर ऐसे लाइक वहाँ के लोग इतने 6-5 साल से वहाँ पे इतने पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो मांगे वो मैनिफेस्टो में जो BJP ने खुद रखा था जब वो लोग वहाँ पे इलेक्शन जीते थे, वो उन्होंने फुलफिल नहीं किया। तो 5-6 साल से इतने पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे। कल भी सोनम वांगचुक ने 2 हफ्ते पहले कॉल दिया था फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट का, हंगर स्ट्राइक का। तो जो कल जो हिंसा हुआ उसमें हम BJP का जितना रोल बड़ा होगा उनके अलावा किसी दूसरे का रोल नहीं है। वो लोग चाहते थे कि एक ऐसा इंसाइट करे कि बाद में एक नैरेटिव सेट किया जाए ऑल ओवर इंडिया में कि ये लोग
कैसे एजेंट से चाइनीज या पाकिस्तानी एजेंट का एक वो हाँ एंटी इंडिया को दिखा के मतलब वो यहाँ पे इतने अनभक्त लोग हैं कि वो लोग मान लेते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जितने भी उनको न्यूज़ आते हैं वो लोग उसको मान लेते हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज लद्दाख का है उनको नहीं पता है। जैसे मोदी अपना 56 इंच सीना बोलते, चाइना ने इंक्रोचमेंट किया, जो पर्सनल लैंड्स थे हमारे जो वहाँ के शेफर्ड्स के वो लोग चाइना ले गए हैं, उन पे कोई बात नहीं होती। वो लोग बल्कि जो हिंसा हुई, जो घटना हुई है, जो लोग मरे, इसकी तुलना आप किससे करते हैं? इनकी तुलना मैं करना चाहता हूँ जो जैसे अभी आप मणिपुर में देखिए, मणिपुर में भी हिंसा हुआ है, वहाँ पे राइट्स फैलाया गया, यही यही गवर्नमेंट वहाँ पे भी है। ठीक है, वो वही लोग वही कही, वही तुलना में उसी से करना चाहता हूँ। बाकी जो हमेशा एक सरकार का एक पैटर्न रहा है, जब भी वॉइसेस उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ आता है जब, तो वो हमेशा फोर्सेस को आगे करता है। जब वो फुलफिल नहीं कर पाते अपने मैनिफेस्टो में जो भी वो लिखते, तो हमेशा वॉइसेस को दबाने के लिए ये लोग अपने गवर्नमेंट के जो जैसे आर्मीज हुआ, जैसे पुलिस हुआ, इनको आगे करता है कि वॉइसेस दबाए जाए। ठीक। ये बहुत गलत। मेरा नाम मोइन अली। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सेवांग नमग्याल है और मैं लद्दाख से हूँ और मैं यहाँ जेएनयू में पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो हम आज यहाँ पे इसलिए गैदरिंग हुआ है, कल जो इंसिडेंट हुआ है लद्दाख में, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अपने सिविलियंस के ऊपर शूटिंग, ओपन शूटिंग चलाया है। उसमें हमारे एटलीस्ट 5 लोगों के जान लॉस्ट हुए हैं और 72 के करीब इंजर हुआ है। तो हम उनको रिमेंबर condolence also, as well as in solidarity with the Ladakhi people, their cause। तो हम आज यहाँ पे गैदरिंग हुए हैं। तो अपना लद्दाख की जो डिमांड है वो तो आई थिंक पूरे देशवासियों को पता है। 6 शेड्यूल का मांग है, स्टेटहुड का मांग है, जो कि भारत सरकार ने खुद प्रॉमिस किए थे। उनके जब इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पे क्या कहते हैं, एजेंडे में रखे थे 6 शेड्यूल देंगे, स्टेटहुड देंगे। कहाँ है वो सब? जब हम ये डिमांड उनको असल में इम्प्लीमेंट करने के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो हमें इंटरनेशनल करार दे रहे थे। तो लोगों को, स्टूडेंट्स को लाठी चार्ज किए जा रहे थे, तो इंटरनेशनल करार दे रहे थे, और चाइनीज़ एजेंट बोल रहे थे, पाकिस्तानी एजेंट बोल रहे थे। हम अपने हक मांग रहे हैं। हम किसी से किसी को रिवेंज के उसमें है, ना पावर के पीछे है। हमें बस अपना हक दे दो बस। अच्छा, जो कल हिंसा हुई है उस पे ये कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग थी, विदेश कहाँ था? आप कोई विदेश- स्टूडेंट है वहाँ ये के, हिंसा का किसको दोषी मानते हैं? किसको दोषी? ये तो सरकार ही है, ऑब्वियसली सरकार का ही दोष, क्योंकि ये कल 1-2 दिन में ऐसा हुआ इंसिडेंट, ये गलत है। अगर हम ये बोलेंगे कि 2 दिन में ऐसा वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, वो गलत होगा, क्योंकि ये 5-6 एटलीस्ट मोर देन 5 ईयर से ये चल रहा है। अपने लोग पीसफुली, अब जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले वहाँ पे जाना चाहिए था, उन्होंने कभी वहाँ पे जाने का कास्ट नहीं किया, और इसके कारण वहाँ पे जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, मोर देन 15 डेज हुआ है। और हंगर स्ट्राइक पे इसी बार नहीं, आप जो बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे थे, ये 5वें बार है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे उनसे मिलने नहीं गए हैं। तो ये किसी विदेशी का कोई फंडिंग नहीं है। लोगों के जेन्युइन जब डिमांड को सुनवाई नहीं हो रहे थे, तो जो यंग स्टार्स है वो उनको थोड़ा इमोशनल हुए थे, क्योंकि अपने ये सीनियर आरोप ये लगाया जा रहा था, जिस तरह आरोप नेपाल बिल्कुल में, गलत है, बांग्लादेश में बिल्कुल हुआ गलत था। है, बिल्कुल गलत है, आरोप बिल्कुल गलत है, एलिगेशन बिल्कुल गलत है। जेंजी जेड नहीं है ये। 5-6 साल से आप देख लीजिए, लद्दाख में जाके 5-6 साल से ये शुरू हो रहे थे, नॉन वायलेंसली ही कर रहे थे, पीसफुली कर रहे थे। अपने हक जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही हो रहे थे। इसमें ये बोलना जेन जेड भी हम बिल्कुल इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वी आर ऑल्सो अमॉन्ग देम। हमारे इमोशंस भी है जो कल वहाँ पे हुए हैं। हम लोग हालांकि वहाँ पे नहीं है, लेकिन आज यहाँ बैठ के भी हम महसूस कर सकते हैं कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। अब आप खुद सोचिए ना, आप कोई आपको प्रॉमिस दे रहा है 5-6 साल से, अब उसको तोड़े जाएगा, फिर वो कल करेंगे, वो करेंगे, सुनवाई पोस्टपोन करते रहेगा, तो अब बच्चे हैं उनको तो वही फ्रस्ट्रेशन होगा ही है। कल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, दैट्स इट। कोई फंडिंग नहीं फॉरेन एजेंट्स। अब कोई एविडेंस दिखाओ, कोई एविडेंस नहीं है कोई फॉरेन फंडिंग को। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, यही बोल रहा हूँ।